भक्ति करते हैं तो अपने भी कृष्ण जी को मान लेंगे, घर वाले गणेश जी को मानते तो अपने भी गणेश जी को मान ले। छोटी बच्ची थी, दादाजी की थोड़ी लाडली और थी, तो दादाजी जहां लेके जाते वहां साथ साथ में डली जाती, डली भगवान कृष्ण के मंदिर में लेके जाते तो भगवान कृष्ण के मंदिर में चली जाती। एक दिन मेड़ता में कोई बारात आई हुई थी, दादाजी अपने महल पर खड़े हुए थे, महल पे खड़े खड़े और बारात दिखा रहे थे, छोटी बच्ची थी उसको बारात दिखा रहे। जिज्ञासावश बच्चों के जो सवाल होते हैं वैसे मीरा भी पूछ रही थी कि ये जो घोड़ी पे बैठा है ये कौन है? उनका ये दुल्हा है। इसने नए कपड़े क्यों पहन लिए, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो इसकी आज शादी है। तो इसकी शादी किससे होगी? नाम बताएगा, उससे शादी होगी, वो इसकी दुल्हन है। वो टाबर यूं पूछते पूछते पूछ गई कि दादाजी मेरा दूल्हा कौन है? तो दादाजी को लगा यार क्या जवाब दें अब। तो भगवान कृष्ण का मंदिर ही था सामने, उनका कि वो जो अपने पूजा करने जाते हैं ना, कहा भगवान कृष्ण तेरे दुल्हे वो है। मीरा भाई सीरियस ले गए। मीरा भाई बाद भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे, सगुण पूजा करते थे। कैसी पूजा करते थे? देखो किस रूप में पूजा करते थे, और फिर उनका पूरा जीवन ही उस तरफ था। लेकिन बाद में बड़े हुए तो घर वालों ने शादी कर दी। राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज, उनके साथ में क्या कर दी? शादी। तो जब वो अपने ससुराल आ गए चित्तौड़, मेवाड़ की तब राजधानी कौन सी हुआ करती? चित्तौड़। यहाँ चित्तौड़ आ गए, चित्तौड़ रहने लग गए। तो जब वो आए यहाँ पर, आते ही उन्होंने कहा, भोजराज जी को कहा कि देखो सांसारिक नियम है कि यहाँ बंदा जन्म लेता है तो उसकी शादी भी होती है, स्वाभाविक सी बात है कि मेरी भी शादी हुई है, पर मेरा जीव नहीं है संसार में। इस दीन दुनिया से मेरा मोह कब का ही उठा हुआ है, और मैं भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हूं, इसलिए मेरे से सांसारिक काम होंगे नहीं। भोजराज जी बहुत भले बहुत अच्छे आदमी थे, और भोजराज जी ने कहा कि नहीं, जरूरत भी नहीं है, तुम्हें इन सांसारिक मोह माया में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं, आप आराम से अपनी भक्ति किया करें, इस घर परिवार की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। तो वहां चित्तौड़ जाने के बाद भी वो सारे दिन भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। कहते हैं कि भोजराज जी को उनके दोस्तों ने मजाक किया एक बार, और दोस्तों ने कहा क्या यार भोजराज, तेरी पत्नी तेरे से ज्यादा भगवान कृष्ण से प्यार करती है। पत्नी है तो पति से प्यार करे यार, तेरे से तो प्यार करती नहीं, भगवान कृष्ण से करती है। भोजराज कितने भले आदमी रहे होंगे उस समय, वो कितना ओपन माइंडेड बंदा रहा होगा, या कितने आगे की सोच वाले आदमी रहे होंगे कि उन्होंने वापस उनको कहा यार तू ये तो देख कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर डायरेक्ट भगवान कृष्ण से है। अपनी तुलना भी यदि किसी के साथ हो रही है तो किससे हो रही है? कि क्या मीरा भोजराज से अधिक प्यार करती है, या क्या मीरा भाई भगवान कृष्ण से अधिक प्यार करते? तो आनिए बहानिए से तो टक्कर है नहीं। अब जीते तो मैं कहूंगा यार भगवान को हरा दिया, और हारे भगवान के सामने कौन जीत सकता है, भगवान के सामने किसकी पार पड़ सकती है। तो भोजराज जी बहुत भले वैसे आदमी थे। भोजराज जी की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, 1522 के आसपास में भोजराज जी की डेथ हो गई थी, 1523 के आसपास। अब भोजराज जी की डेथ हो गई तो उस समय के जो रीति रिवाज है वो तो क्या कहते हैं कि मीराबाई सती हो जानी चाहिए। रिवाज तो यही है भाई, पति की डेथ हो गई तो सांगा और भले आदमी, सांगा ने मना किया ना 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 ना, मीराबाई को सती नहीं करना भाई, किस बात के सती करना, और भगवान की भक्त महिला है, इनको तो अपनी भक्ति की जाए। तो सांगा के जीवन काल में भी मीराबाई भक्ति करते रहे। सांगा जी की डेथ हो जाती है 1528। कब हो जाती है? अब सांगा के बेटे राजा बने रतन सिंह। कौन राजा बनते हैं? तब तक मीराबाई वहां पर आराम से रह रहे हैं, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। रतन सिंह की डेथ हो जाती है 1531। सांगा के 3 साल बाद रतन सिंह की भी डेथ हो गई। रतन सिंह की डेथ होने के बाद रतन सिंह का एक और छोटा भाई, सांगा का एक और बेटा राजा बनता है, विक्रमादित्य। कौन राजा बनता है? उन दिनों चित्तौड़ में एक संत आए हुए थे, रैदास। कौन संत आए हुए थे? सारे लोग रैदास जी का भाषण सुनने जाते। रैदास जी खुद भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े संत हुए उस टाइम के। तो मीराबाई रैदास जी के भजन सुनने के लिए जाती है। मीराबाई रैदास जी को अपना गुरु बना लेते हैं। तो विक्रमादित्य ने टोका टोकी शुरू की, और विक्रमादित्य ने कहा कि एक तो राज परिवार की महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, आप राज परिवार की महिला होने के बावजूद घर से बाहर जाते हैं। दूसरा, विडो महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती, आप विडो और घर से बाहर जाती। तीसरा, रैदास जी एक दलित व्यक्ति थे और आप उनको अपना गुरु बनाते हैं, उनके वहां सत्संग के अंदर भाग लेने के लिए जाते हैं, और ये सब मान्य नहीं है, और आपको यह सब नहीं करना, आपको घर रहना पड़ेगा। मीराबाई ने वापस कहा कि हाँ मैं राज परिवार की हूं, फिर भी मैं भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए जाऊंगी। मैं विधवा महिला हूं, उसके बावजूद ये सत्संग के अंदर भाग लेने के लिए जाऊंगी। और भगवान ने किसी भी प्रकार की ऊंच नीच नहीं बनाई है, भगवान ने सब लोगों को बराबर बनाया है। रैदास बहुत ज्ञानी आदमी है, इसलिए मैं रैदास को अपना गुरु बनाती हूँ। माई लाइफ माई चॉइस। ये पहली बार यदि किसी महिला ने कहा था तो वो महिला कौन थी? मुझे हमेशा लगता है हमने मीराबाई को केवल और केवल एक भक्त महिला के रूप में लाके छोड़ दिया,
मीराबाई विमेन एम्पावरमेंट का शानदार सिग्नेचर है उस टाइम का। उस समय इन सब मान्यताओं को धत्ता बताना, उन सब चीजों को जो बाकी समाज मानता था नहीं मानना, कितनी बड़ी बात रही होगी। आज दिन तक हम तमाम लोगों की समस्या है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। जिन जिन लोगों ने दुनिया में कंफर्ट जोन तोड़े हैं वो लोग महान हुए हैं। हमें जो बेड़ियां बताई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने से पूरी जिंदगी नहीं होता वो। अपने आज भी फिक्स है कि ये चीजें करनी है, उतनी है, नया काम अपने से आज भी नहीं होता है। उस समय आप सोचिए, एक महिला, राज परिवार की महिला थी, वो परंपराओं को छोड़ के नई प्रकार से अपनी नई चीजें स्टेब्लिश कर रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी। महात्मा गांधी लिखते हैं एक जगह कि अन्याय का विरोध दो तरीके हो सकता है, एक तो हिंसा, एक अहिंसा। एक तो यह है कि भाई मीराबाई को जब रोका गया कि भाई तुम ऐसे घर से बाहर नहीं जाओगी, तुम ये विधवा महिला हो इसलिए घर से बाहर नहीं जाओगी, रैदास को अपना गुरु नहीं बनाओगी, ये सब बातें की गई। ये तो ये था कि मीराबाई बंदूक उठाती और मार देती कि कौन है मना करने वाला, जो अल्लाह आ जाओ भाई मेरे सामने। दूसरा एक तरीका है अहिंसा। मीराबाई ने कहा मैं तो जाऊंगी, आपको जो करना है वो कर लो। गांधी जी का तरीका यही तो है। गांधी जी ने किसी को गोली नहीं मारी। गांधी जी ने अंग्रेजों का भाई तुम्हारा ये कानून गलत है, मैं तोड़ूंगा, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे तो कर लो, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ नहीं करा, लेकिन मैं मेरा अहिंसक प्रतिरोध करूंगा। कैसा प्रतिरोध करूंगा। नॉन वायलेंस तरीके से मैं जितना भी रिटेलिएट कर सकता हूं आपको, वो पूरा आपको किया जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई सत्याग्रह का प्रयोग करने वाली पहली महिला है। किसका प्रयोग करने वाली। क्या शब्द बताओ देखिए। दो शब्द है, एक सत्य और एक सत्य का मतलब होता है जस्टिस, आग्रह का मतलब होता है एफर्ट्स। न्याय के लिए प्रयास करने को क्या कहा जाता है। सत्याग्रह। न्याय मतलब सत्य, प्रयास का मतलब आग्रह। न्याय के लिए प्रयास करना, जो भी अन्याय, जो भी गलत है उसका विरोध करना, यही हुआ। न्याय का प्रयास करने का मतलब क्या। अन्याय का क्या करना, विरोध। अन्याय का विरोध करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हिंसा हो सकता है या अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से जो न्याय के लिए प्रयास किए जाए, अहिंसा के माध्यम से इनजस्टिस का जो विरोध किया जाए, उसको क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं। गांधी जी कहते हैं मीराबाई पहली सत्याग्रही महिला है। भाई अन्याय का विरोध खूब सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन ये जो तरीका मीराबाई अपनाती है, ऐसा तरीका लोगों ने नहीं अपना। हथियार लेके उतरना खूब लोगों ने किया, लेकिन मीराबाई ने कहा हथियार नहीं, मैं तो बिना हथियारों को ये काम करूंगी, तुम्हारे जो जी में है वो कर लेना। फिर वहां ज्यादा टोका टोकी हुई तो बाद में मीराबाई चित्तौड़ छोड़ दे देंगे, रखो तुम्हारा चित्तौड़, रहना ही नहीं है। मीराबाई वापस पीहर आ जाते। मेड़ता पीहर था, जहां पीहर आ गए थे मेड़ता। मेड़ता में मीराबाई का भाई राजा बना हुआ था, जयमल। क्या नाम था भाई। इधर वीरमदेव के जो बेटा हुआ उनका नाम तो क्या था, जयमल। रतन सिंह की बेटी हुई तो उसके भी नाम क्या था, मीर। तो कजन थे आपस में। तो जयमल यहाँ पर राजा बने हुए थे, तो यहाँ जयमल के पास आगे रहने लगे। मेड़ता वाला ये पूरा परिवार ही भगवान कृष्ण का भक्त था। थोड़े दिन बाद मीराबाई ने कहा कि भाई मैं परिवार के साथ भगवान कृष्ण के जितने भी मंदिर है अपने उत्तर भारत में, वहां की यात्रा करना चाहती हूँ। जयमल ने भेज दिया, परिवार की बाकी महिलाएं चली गई, थोड़े सैनिक चले गए साथ में। यहां से वृंदावन गए, मथुरा गए, फिर यहां से चले गए द्वारिका। कहां चले गए। द्वारिका में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, रणछोड़। कौन सा मंदिर है, रणछोड़। कहां पर। द्वारिका कहां पड़ता है, गुजरात में। तो वहां द्वारिका चले गए, रणछोड़ मंदिर में। और वहां जाने के बाद में जो अपने साथ में बाकी परिवार गया हो, तो उसको कहा कि मैं थोड़े दिन यहां रुकूंगी, तुम वापस जाओ। तो बाकी वाला परिवार तो आ गया मेड़ता वापस, और मीराबाई वहीं रुक गए। कहां पे रुक गए, कौन से मंदिर में, रणछोड़ में। अच्छा, कई दिन वहां से आए नहीं। जयमल ने कहा ठीक है भाई आ जाएंगे, थोड़े दिन बाद में आ जाएंगे वहां से। मेड़ता में अकाल पड़ गया उस साल, बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ा मेड़ता में। अकाल पड़ा तो जयमल ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या हुआ, इस बार फसल हुई नहीं, राम जी राजी हुए नहीं, और यदि बरसात नहीं हुई तो भूखे मर जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि भाई जिस धरती को छोड़ के मीरा जैसी महिला चली जाए, वहां पर बरसात कैसे हो सकती है। जिस धरती को मीराबाई जैसी भक्त महिला छोड़ दे, वहां भगवान कैसे बरस सकते हैं। मीरा को वापस बुलाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। जयमल को भी याद आएगा, हाँ यार कई दिन हो गए गए हुए, वापस आए नहीं। तो 5 पंडित जी भेजे कि जाओ और द्वारिका से मीरा को वापस लेके आओ। वो पंडित जी गए, उन्होंने जाके मीराबाई कहा भाई आपके भाई जयमल ने वापस बुलाया, वापस मेड़ता पधारो। मीरा ने वापस कहा कि नहीं, अब अंतिम समय बहुत नजदीक है, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं मेरी मृत्यु भगवान कृष्ण के चरणों में करना चाहती हूँ, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, यहीं पे मरना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा आप नहीं जाओगे तो जयमल हमें नहीं जीने देगा। जयमल ने कहा था लेके आना, वरना मुंह मत दिखाना मेरे को।
तो यदि या तो आप चल लो, वरना फिर हम भूख हड़ताल पे बैठे, हम ही यहीं मर जाते हैं। फिर मीराबाई को लगा कि पंडित जी भूख हड़ताल पर बैठकर मर गए तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी एक बार रुको, फिर मैं अंदर जाके भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ के आती हूँ, फिर आपके साथ चल लूंगी। कहते मीराबाई मंदिर में गए, कई देर तक बाहर नहीं आए। बाहर नहीं आए तो पंडित जी ने अंदर झांक के देखा, भाई कहाँ टाइम लगा दिया, क्या करने लग गए। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई उस मूर्ति में पूरी मिल गई थी, विलीन हो गई थी, मूर्ति में समा गई थी। कि मीराबाई ने जाके भगवान कृष्ण के यही हाथ जोड़े कि भगवान मैं वापस जाना नहीं चाहती, नहीं गई तो पंडित जी मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अब तू सांवरिया जो कर सकता है वही कर ले। भगवान कृष्ण ने अपने अंदर ही मिला लिया था। कहानियां तो यहां तक है कि जब पंडित जी ने अंदर घुस के देखा, तब मीराबाई का दुपट्टा उस मूर्ति के अंदर धीरे धीरे सरकता जा रहा था, बाकी पूरी मीराबाई उसके अंदर मिल गई थी। तो भगवान कृष्ण से प्यार करती थी, भगवान कृष्ण में अंत में समाहित हो गई थी। महारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज भी आप द्वारिका जाते हो, वहां बाकायदा आपको बताते हैं कि यह वो मूर्ति है जिसके अंदर मिल गई थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह जाने, और लेकिन उस मंदिर से बाहर नहीं आए। कहानियां वही है कि उस मूर्ति में विलीन हो गए थे। कौन से मंदिर में? द्वारिका रणछोड़ मंदिर। कहां पे? लिखो थोड़ी बात है, क्या लिखा है? हाँ सगुन। तो आप भगवान कृष्ण की इतनी पूजा कर, इतना प्रेम करने वाले हो गए, तो हम कहते हैं भगवान कृष्ण को या तो प्रेम किया राधा ने, या प्रेम किसने किया? मीरा। तो हम मीराबाई को कहते हैं राजस्थान की राधा। लिखो।